उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी पर चल रहे देशद्रोही के मामले की हो रही है। मामला पुराना है, लेकिन उस पर आई ताजा कानूनी हलचल ने पूरे कांग्रेस खेमे को हिला दिया है। कोरोना काल में दिए गए एक विवादित बयान ने अब उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से राजनीति और न्यायपालिका दोनों ही उनके भविष्य का फैसला करने वाली है। दिलचस्प ये है कि कभी अमरोहा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके इस युवा कांग्रेस नेता पर अब देशद्रोह जैसा संगीन आरोप अदालत में साबित होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल मामला उस समय का है जब कोरोना महामारी पूरे देश में कहर पर बरपा रही थी। इस दौरान सचिन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें विवादास्पद और उत्तेजक माना जा रहा है। भाजपा नेताओं ने चौधरी के बयान को सीधा राष्ट्र विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। मामला अदालत तक पहुंच गया और इसी कड़ी में अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुकदमा चलाने की औपचारिक अनुमति दे दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली सरकार और राज्यपाल के आदेश के बाद अब पुलिस की अगली कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। सचिन चौधरी की याचिका पहले ही हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है, यानी अदालत से राहत न मिलने के बाद अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना। चौधरी ने भी साफ कह दिया है कि वह राज्यपाल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट से चुनौती देंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सचिन चौधरी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा से कांग्रेस प्रत्याशी थे। हालांकि वे चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन प्रदेश राजनीति में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर तैनात हैं। ऐसे में उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा बल्कि कांग्रेस के प्रदेश राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। वह राज्यपाल की अनुमति के बाद अब कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मंशा छिपी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा विपक्ष को डराने और कमजोर करने के लिए झूठे और फर्जी मुकदमे का सहारा ले रही है। खुद सचिन चौधरी ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर ये सभी फर्जी मुकदमे वापस होंगे। ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और इसका सच जनता तक जल्दी जाना चाहिए। भाजपा की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि सचिन चौधरी ने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया था वह न केवल असंवैधानिक थी बल्कि इससे समाज में असंतोष और अशांति फैल सकती है। भाजपा नेता का मानना है कि देशद्रोही के मुकदमे का सामना करना उनके जैसे नेताओं के लिए जरूरी है ताकि ये संदेश जाए कि कोई भी नेता संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन आम जनता और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या विवादित बयान पर सीधे देशद्रोह का मुकदमा चलाना उचित है या फिर इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कदम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, खासकर उस समय जब पार्टी पहले से ही भाजपा के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रही हो। फिलहाल सचिन चौधरी का मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रहा गया, बल्कि ये कांग्रेस बनाम भाजपा की सियासी जंग का नया मैदान बन चुका है। क्या ये मुकदमा उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा झटका साबित होगा या फिर ये कांग्रेस के लिए सहानुभूति को लहर के लिए पैदा करने वाला है? जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि सचिन चौधरी का ये केस आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति और देश की सियासत दोनों में चर्चा का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।